बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को 3 दिन से ज्यादा गोश्त रखने और खाने से मना फरमाया। इस पर वजाहत से बात करते हैं। गुजारिश है कि सबसे पहले अगर आप न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बात को आखिर तक जरूर सुनिएगा ताकि असल बात जो है वो समझ आ सके। तो नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बारे में बहुत फजीलत बयान फरमाई। सहाबा ने फिर पूछा कि या रसूलल्लाह, इस कुर्बानी की नोयत क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा ने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह, इसमें हमारे लिए क्या फायदा और अजर मौजूद है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके एक बाल के बदले तुम्हें नेकी मिलेगी। तो सहाबा ने अर्ज की, अगर जानवर के ऊपर ऊन हो तो, यानी उसकी खाल अगर ऊन वाली हो, तो आप सरकार ने फरमाया कि उसकी ऊन के हर तार के बदले तुम्हें नेकी मिलेगी। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो रवायत फरमाती हैं, बताती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद के रोज जो शख्स कुर्बानी करता है, उस कुर्बानी करने के अमल से ज्यादा अफजल अमल अल्लाह को और कोई महबूब नहीं होता। यानी सब अमाल से ज्यादा अफजल अमल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को उस दिन पसंद होता है वो जानवर को कुर्बान करना, उसको जिबा करना होता है। फिर फरमाया कि क्यामत के दिन वो शख्स उस जानवर की जो उसने कुर्बान किया होगा उसकी खुरियां, उसके सींग और उसके बाल लिए हुए हाजिर होगा, और कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले वो बारगाहे खुदावंदी में इतना मकबूल और इतना मुकाम और मर्तबा पा लेता है जिसका तुम अंदाजा नहीं कर सकते। तो तुम कुर्बानी को खुलूस दिल के साथ और शौक दिल के साथ किया करो। और यहाँ वो भी आयत मुबारका जो है वो याद आती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जैसे फरमाया सूरह हज में कि अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, बल्कि सिर्फ तुम्हारा तकवा, परहेजगारी और नियत जो है वो पहुंचती है। और वही चीज यहाँ हदीस में भी बयान हो रही है कि तुम खुलूस दिल के साथ, शौक के साथ कुर्बानी करो ताकि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो मुकाम और मर्तबा हासिल कर सको जो कि होना चाहिए। नाजरीन, कुर्बानी करने के बारे में जो तरीका है गोश्त की तकसीम के बारे में, वो उसके 3 हिस्से किए जाते हैं। एक अपने लिए, एक अपने अजीजो अकारब के लिए, एक जो है वो गुरबा मस्कीन के लिए। लेकिन शरीयत जो है वो फिर जो है वो आपको ये पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि गुंजाइश देती है कि अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और एक हिस्से से आपका गुजारा नहीं होता तो आप 2 हिस्से खुद रख लें, एक हिस्सा जो है वो तकसीम कर दें। और अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, उन 2 हिस्सों से भी जो है वो आपका काम नहीं चलता, गुजारा नहीं होता, तो आप वो तीनों हिस्से भी रख सकते हैं। पूरे का पूरा बकरा आपने ज़िबा किया है, वो पूरे का पूरा ही आप खुद रख सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आपकी कुर्बानी नहीं होगी या आपने तकसीम नहीं किया तो आपको बहुत गुनाह होगा, नहीं, बल्कि अफजल ये है कि अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है तो आप वो सारे का सारा गोश्त जो है वो खुद रख सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात सहाबा से फरमाई कि जब तुम कुर्बानी करो तो सहाबा 3 दिन से ज्यादा गोश्त ना रखो और बचा कर ना रखो, 3 दिन से ज्यादा खाओ नहीं। और फिर अगले साल जब कुर्बानी का साल आया तो सहाबा ने फिर इसी तरह किया कि 3 दिन उन्होंने गोश्त खाया और बाकी सारा उन्होंने तकसीम कर दिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली तो आपने फरमाया कि अब ऐसा ना करो, क्योंकि पिछला साल जब मैंने ये हुक्म दिया कि 3 दिन सिर्फ गोश्त खाओ, इससे ज्यादा ना रखो, तो वो साल जो है वो कहत साली का साल था, तंगदस्ती का, गरीबी का साल था और लोग जो है वो फाके में मुब्तला थे। इसलिए उस वक्त तुम्हारा गोश्त जो है 3 दिन से ज्यादा घर में रखना, बचा कर रखना, सेव करना, वो उसका तुम्हें अजर सवाब जो है वो नहीं मिलने वाला था, बल्कि तकसीम करना जो है तुम्हारे लिए ज्यादा अफजल था, क्योंकि लोग फाके में मुब्तला थे। और अब का साल जो है वो खुशहाली है, फरावानी है और लोग अच्छे हाल में हैं।
इसलिए अब तुम खुद खाओ और बचा कर भी रखो। तो इससे ये अंदाजा होता है कि गोश्त की जो तकसीम है वो ये फर्ज या वाजिब नहीं है कि आप उसके 3 हिस्से ही करें और तकसीम करें तो फिर आपकी कुर्बानी होगी, बल्कि ये हालात पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं जहां आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि कुर्बानी नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इस्तिताअत नहीं रखते, तो फिर आप उनमें तकसीम करें। आपके लिए ये तकसीम करना अफजल है। और अगर आपके ऐसे एरिया में रहते हैं जहां सब लोग साहिब इस्तिताअत हैं, कोई भी ऐसा घर नहीं जिसने कुर्बानी ना की हो, फिर आप वो सारे का सारा गोश्त खुद रख सकते हैं। और कुछ ऐसे मिडिल क्लास घराने जो होते हैं, जो कि उनकी फैमिली भी बड़ी होती है, वैसे वो साहिब इस्तिताअत होते हैं, कुर्बानी भी करते हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास लोग होते हैं जो कि सारा साल उन्होंने बीफ या मटन जो है वो खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते, अफोर्ड नहीं कर सकते, और सिर्फ कुर्बानी का जो साल होता है, गोश्त होता है, वही उन्होंने खाना होता है। सारा साल वो चिकन ही खाते रहते हैं। तो अब अगर वो चाहते हैं कि वो सारे का सारा खुद रखें अपनी फैमिली के लिए, इसके अलावा वो खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते, तो उनके लिए अफजल है कि वो तकसीम ना करें, वो सारा खुद रख सकते हैं। हाँ, वो फैमिली जो कि ईद के अलावा आम दूसरे दिनों में भी मटन बीफ खरीदने की सलाहियत रखते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। उनके लिए अफजल ये है कि वो जमा करने की बजाय अपनी फ्रिज फ्रीजर भरने की बजाय ज्यादा से ज्यादा गुरबा में, रिलेटिव्स में तकसीम करें। सबसे पहले ये देखें कि आपके रिलेटिव में अगर किसी ने नहीं किया, उस तक पहुंचाएं, गुरबा में तकसीम करें। ऐसे लोग जो बहुत ही साहिब इस्तिताअत हैं, आम दिनों में भी गोश्त तकसीम कर सकते हैं, अगर वो तकसीम ना करें और सेव करके रखें तो वो गुनाहगार होंगे। उनके लिए अफजल ये है कि वो तकसीम कर दें। कुर्बानी गोश्त की तकसीम का नाम नहीं है। असल में कुर्बानी जो है वो नीयत का नाम है, तकवा का नाम है, परहेजगारी का नाम है कि आप किस नीयत के साथ, किस जज्बे के साथ और किस शौक के साथ, किस इरादे के साथ कुर्बानी कर रहे हैं। इसमें नुमाइश करना या दिखावा करना कि मैंने इतनी बड़ी की है, उसने इतनी छोटी की है, ऊंच नीच जो है उसका ख्याल रखना, इससे वो सिर्फ गोश्त और खून जो है वो ही अल्लाह को पहुंचता है, ना तो उसमें कोई तकवा, ना परहेजगारी, ना ही आपका कोई खुलूस नीयत उसमें शामिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुर्बानी करते वक्त ये दुआ करनी चाहिए कि ए अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो बेटा ज़िबा करते वक्त अपना खुलूस, अपना इरादा, अपनी मोहब्बत, अपनी रजा सिर्फ तेरे लिए वक्फ की थी। ए अल्लाह, मैं तो सिर्फ एक जानवर ज़िबा कर रहा हूँ, तो या अल्लाह मेरी भी नीयत खुलूस फरमा, इरादा खुलूस फरमा, और मेरा जो तकवा परहेजगारी है वो सब तेरे लिए हो और तेरी रजा मतलूब हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की कुर्बानियां कबूल फरमाए। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।